हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कैंसर साइन की जो कर्क राशि है उसकी बात करेंगे और कर्क राशि में ग्रह गोचर की स्थिति देखते हुए ये बताएंगे कि किस तरह से कर्क राशि प्रभावित होती है जुलाई के महीने में। तो जुलाई का महीना 2024 और कर्क राशि, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशि जो इस समय मैं आपको बता रहा हूँ। कर्क राशि का जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो इस तरह से है। ठीक जो है थर्ड हाउस में केतु का विचरण हो रहा है, उसके बाद बुध कर्क राशि के ठीक लग्न भाव में कर्क राशि में बैठे हुए हैं। उसके बाद शनि की स्थिति है 8वें भाव में और 9th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर है 10वें भाव में। गुरु जो है 11th हाउस में लाभ स्थान में है और सूर्य और शुक्र दोनों द्वादश हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक आपकी राशि से 12वें घर में। अब मैं ये बताऊंगा कि यदि आपकी इस समय हम सबसे पहले स्वास्थ्य से संबंधित बताएं तो इसमें आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य घर और कुटुंब और वाणी के हाउस में इस समय आएंगे, गोचर करेंगे। तो जो सूर्य जो है वाणी और कुटुंब हाउस के लॉर्ड हैं और इस समय वो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए मैं ये आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपका जो खाने पीने का सिस्टम है उसको अच्छा बनाएं और जो जो बासी खाना है उसको ना खाएं, बिल्कुल ताजा ताजा खाना खाएं, फ्रूट्स ज्यादा लें, पानी ज्यादा लें और भोजन आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। इस तरह से मैं कर्क राशि के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सूर्य का गोचर ठीक जो है द्वादश भाव में देखा जा रहा है। यदि आप खाने पीने की चीजों में बढ़िया सा खाना खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि दूसरा शुक्र भी आपके जो है द्वादश भाव में है, सूर्य के साथ में द्वादश भाव में है। तो जो द्वादश भाव में ये सूर्य और शुक्र की जोड़ी बैठी हुई है, तो द्वादश भाव को हम ये समझते हैं कि वो हमारी आंखों से संबंधित होता है। तो इसलिए वहां पर सूर्य और शुक्र का बैठना, मुझे ये लगता है कि अपनी आंखों में आप पानी डालते रहिए, थोड़ी थकान हो जाती है कार्य करने से। तो कार्य करने की जो क्षमता है उससे आप ज्यादा काम कर रहे हैं, आप आंखों में पानी डालिए, बिल्कुल ताजा रहिए और अच्छे से अपने कामों को करते हुए आप जो है अपने अपने आंखों का भी ध्यान रखिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो कर्क राशि है, कर्क राशि में जो आपका पंचम स्थान है, पंचम स्थान का जो लॉर्ड है वो है पंचम स्थान के मंगल। अब मंगल जो है बैठे हुए हैं दसम स्थान में, तो बहुत अच्छी बात है। दसम स्थान में यदि मंगल का बैठना हमेशा एक जो कार्य क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी का संकेत देता है। हायर स्टडीज के लिए तो बहुत अच्छा है। और जो 13 जुलाई तक का टाइम है ये तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल 13 जुलाई तक वहीं पर रहेंगे। 14 जुलाई को वहां से वो विचरण कर देंगे आपके भाग्य स्थान में। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी लोग आप काम कर रहे हो रिसर्च के फील्ड में, कंटेंट्स बना रहे हैं, पब्लिकेशन हायर उसमें आप जो स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये समय हो सकता है, बहुत अच्छा समय है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह से मेहनत से जारी करें, बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी हुई है, आपके माँ बाप की कृपा बनी हुई है, कोई दिक्कत आपके साथ में नहीं है। 13 जुलाई तक आप यदि टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल का जोश भी आपके साथ बना हुआ है और आपका जो कर्म क्षेत्र है आपका आपका साथ दे रहा है। पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय में भी उन्नति के इसमें अवसर है। ऊर्जा से आप भरे रहेंगे और 13 जुलाई के बाद भी आपके लिए लाभ स्थान में जब ये मंगल जाएंगे, हालांकि वहां पर शत्रु राशि में जाएंगे, लेकिन वहां पर गुरु की कृपा बनी हुई है, गुरु आपके साथ में है, बड़े लोग आपके साथ में हैं। आपको आपको अनुभव भी मिल रहा है और साथ साथ में उनका जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो आपसे बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। तो इस तरह से ये स्थिति बहुत अच्छी है और पढ़ने लिखने वालों के बच्चों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। इसलिए आप मेहनत से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। दूसरा मैं ये कहूंगा, यदि लव रिलेशन की बात करें तो मंगल लॉर्ड है पंचम हाउस का। कुछ फर्स्ट बुध भी फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। सभी जो जो मेन मेन जो राहु की भी दृष्टि पंचम हाउस की है, तो दूसरा जो है मंगल की दृष्टि भी है,
तो और ग्रह भी इसी तरह से शनि की दृष्टि भी वहां पर है, तो इस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी स्थिति दिख नहीं रही है लव रिलेशन वालों के लिए। इसलिए ये थोड़ी सी नाराजगी वाली, थोड़े आर्ग्यूमेंट वाली, पूरी थोड़ा एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखने वाली इस तरह की बन रही है। तो ये कंटिन्यूअस जो ट्यूनिंग है ये बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है, एक रेगुलर नहीं बन पा रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप अन्यत्र कार्यों पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अपने कार्यों पर ध्यान देकर के आगे आप बढ़ें तो ये समय ज्यादा अच्छा उन कामों को करने के लिए बेहतर होगा। अब मैं कहूंगा वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन का अंक है 10, और 10 अंक के जो लॉर्ड हैं वो सप्तम से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं शनि। तो अब मैं उसके इसके बारे में ये कहूंगा कि यदि शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और आपकी राशि में यदि उच्च के हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा रिसर्च फील्ड में, दूसरे फील्ड में बहुत आगे तीव्र गति से आप चलेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि यदि वहां पर नीच के होते हैं अष्टम भाव में तो कार्यों में किसी प्रकार से आलस आना, रुकावट आना और कई प्रकार से व्यवधान उसमें हो जाते हैं। इस तरह से अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है तो कार्य में सुस्ती आ जाना होता है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि शनि क्योंकि अपने स्थान में बैठे हुए हैं इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं कहूंगा कि यदि आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य का अंक बनता है आपका 12, और वहां पर राहु की स्थिति बनी हुई है। भाग्य में थोड़ी सी कमी इसलिए दिख रही है कि यदि 12वां भाव होता है पिता का स्थान, और पिता के स्थान वहां पे पितरों से संबंधित भी वो स्थान होता है, इसलिए पिता के साथ में अपना अच्छा व्यवहार बनाए रखें। पितृदोष का भी वहां पर बन जाता है कई लोगों के लिए, कई प्रकार से अड़चन भी ला जाता है। लेकिन कुछ भी करेंगे तो आपका वो कार्य थोड़ा थोड़ा कई बार इस तरह से होता है कि वो राहु यदि वहां पर होते हैं तो वो विलंबता दिखाते हैं, लेकिन आपका गुरु आपके साथ में वो कार्य करा रहे हैं और आपके पास बड़ों का आशीर्वाद बना हुआ है, वो सबसे अच्छी बात है। और मंगल आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है जहां पर आप कार्यक्षेत्र हैं, इसलिए आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। आप अपने कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर सो तस फल साका, आप कर्म प्रधान की थ्योरी पर आगे चलिए और आप कर्मों को जो ड्यूटीज को आगे बढ़ाइए, आपके लिए सारा चीज अच्छा होने वाला है। कैरियर की बात करते हैं हम तो कैरियर के स्थान में एक अंक है, और एक अंक का जो लॉर्ड है वो मार्स है, वो मंगल है। ये आपके लिए बहुत ही राजयोग बना रहे हैं, रोचक राजयोग कहते हैं इसको। जब मंगल जो है आपके केंद्र में जो है भ्रमण करते हैं, गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ाते हैं, कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित करते हैं, आपको जो है परेशानियों से बाहर निकालते हैं, और कई चीज ऐसी है जागरूकता से, जोश से वो सारे कार्य होते चले जाते हैं। 13 जुलाई के बाद भी ये शिफ्ट करेंगे, ये ट्रांजिट करेंगे आपके लाभ हाउस में, जो कि आपके लिए बेहतर जो राजयोग बना रहे हैं, और वहां से आपकी लाभ की भी संभावनाएं बनती हैं, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, अच्छे से आपको कार्य करना शुरू हो जाएगा। बाकी क्या चाहिए, तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। सबसे पहले तो अपना ईस्ट का ध्यान जारी रखिए, आप चलते फिरते जहां भी हैं बस ईस्ट का ध्यान जारी रखिए। शिव की उपासना सुनिए, शिव की उपासना सुनते रहिए, बहुत अच्छा है। नमामि ईशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाश महाकाश वासम भजम, बहुत अच्छी उपासना है और सुनते रहिए। उत्तरकांड में है, जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में है, बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना है शिव भगवान की, उसकी शिव स्तुति है, सुनते रहिए। साथ साथ में जो है पक्षियों को दाना डालें और सूर्य को अर्घ्य जरूर दें, तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर होगा। तो थैंक यू वेरी मच। साथ साथ में आप सभी चीजों का दान भी दे सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, चंद्रमा से संबंधित सभी चीजों का दान दे। आटा दें, चावल दे, चीनी दे, दही दे, और ये चावल दे, इनका दान भी आप नीडी लोगों को दे, तो इससे भी आपका मन जो है खुश होगा, और देना भी चाहिए। कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कहीं पर किसी को दे दिया ये चीजें, एक किलो लिया वहां से आटा लिया, 1 किलो चावल लिया, कोई दूध दे दिया, दूध किसी को दे दिया, लोगों को जिनको आवश्यकता है, तो बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुनील प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है, इस पे आपने अपना होरोस्कोप भेजिए, अपनी कुंडली को भेजिए, ताकि हम जाने कि आपकी जन्म कुंडली में आपके कितने उच्च के ग्रह हैं और आपको इस समय जुलाई में वो कितना अच्छा लाभ प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम जाने कि ट्रांजिट में उस समय क्या ग्रह थे जन्म के समय में, और आज इस समय जुलाई के 2024 में किस तरह से ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं, और दोनों का समन्वय आपको कितने आगे तक ले जा रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।